देखेंगे। पॉलिनेशन मतलब जहां मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं। पहले हमने दूल्हा बनाया, फिर हमने दुल्हन बनाया, उसके बाद हम शादी कराएंगे, ठीक है। फिर ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट ऑलराइट, ऐसे हमारी फ्लो इस लेसन का आगे बढ़ेगा। आपको इस लेसन ऐसा ऐसा सर्कल स्ट्रक्चर ऐसा, इसके ऊपर एक कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है सर? ये नीचे का स्ट्रक्चर है, ये आपका प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के ऊपर ये हो गया आपका फ्यूनिकल, और ये ऊपर जो मेरी मुट्ठी है आपका है ओव्यूल। ओव्यूल समझ में आया? समझ में आया। तो यहां से नरिशमेंट इसका जाता है, इसका नरिशमेंट, ये जो ओव्यूल प्लेसेंटा यहां से इसका नरिशमेंट अलग अलग। ये देखो ऊपर भी तीनों अलग, नीचे भी तीनों अलग, ऊपर भी तीनों अलग, नीचे भी तीनों अलग। या ऊपर तीनों सेम, ऊपर अलग नीचे सेम, ऊपर अलग नीचे सेम, ऊपर अलग नीचे अलग। समझ में आया? समझ में आया? हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हे चैम, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन एकेडमी। तो आज हमारा इस लेसन का 5वां लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो सर हमने ऑलरेडी इस लेसन के 4 लेक्चर कवर कर दिए हैं, जिसमें हमने इस लेसन के बेसिक जितने भी है ना, मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमारा बेसिक हुआ था, थर्ड लेक्चर से हमारी मेन कहानी स्टार्ट हुई थी। हमने धीरे धीरे वहां से मेल पार्ट इंट्रोड्यूस किया, फिर आगे हम लेसन प्रोसीड कर रहे हैं। तो आपको इस लेक्चर अटेंड करने के पहले ऑलरेडी जो हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं, पहले उसको जाके देख के आओ, तभी यहाँ पे आना, बीच में से कोई कहानी समझ में नहीं आती, ठीक है। तो सर जी अब इस लेसन का पहले फ्लो समझना हमको जरूरी है। तो जब आप इस लेसन पे आए, तो इस लेसन का नाम है सर जी रिप्रोडक्शन। तो हमें रिप्रोडक्शन में हमने सबसे पहले देखा, रिप्रोडक्शन आपका 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है सर? असेक्सुअल और सेक्सुअल। तो हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी हमारे टाइप्स हमने सारे टाइप्स देख लिए, जिसमें बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन वगैरह सारी चीज हमने यहाँ पे देखी, ठीक है। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हमने देखा मेल पार्ट क्या होता है, उसमें एंथर कैसा होता है, उसका टीएस देखा। उसके बाद हमने सर जी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब मेल गैमेट कैसा फॉर्म होता है वो देखा। अब यहां तक हमारी कहानी हो गई थी। अब से हमारा फ्लो आगे बढ़ेगा। पहले हमने मेल पार्ट देखा, फिर मेल गैमेट का फॉर्मेशन देखा, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब वैसे ही आज के लेक्चर में हम देखेंगे सर जी फीमेल पार्ट, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज फीमेल पार्ट, फीमेल गैमेट का जो जनरेशन है वो देखेंगे, ठीक है। दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर हमने मतलब सबसे पहले हम दूल्हा बनाएंगे, दैट इज मेल पार्ट, फिर हम दुल्हन बनाएंगे, दैट इज फीमेल पार्ट। फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट लेक्चर में हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में फिर हम उसमें देखेंगे सर क्या देखेंगे, हमने उसमें पॉलिनेशन देखेंगे। पॉलिनेशन मतलब जहां मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं। पहले हमने दूल्हा बनाया, फिर हमने दुल्हन बनाया, उसके बाद हम शादी कराएंगे, ठीक है। फिर ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट ऑलराइट, ऐसे हमारी फ्लो इस लेसन का आगे बढ़ेगा। आपको इस लेसन चालू होने के पहले आपको इसका फ्लो मालूम होना जरूरी है कि हम एक्चुअल में कहां से स्टार्ट किए, कहां जा रहे हैं, कैसा चीज है, ठीक है। ऑलराइट, तो सर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सर आज का लेक्चर हमारा बेसिकली डेडिकेटेड है सर फीमेल पार्ट के लिए। फीमेल पार्ट के लिए हमारा मेल पार्ट हो गया था, मेल पार्ट हो गया है। मेल पार्ट में हमने उसमें फिर मेल पार्ट के बाद में हमने उसका गैमेट का जेनेसिस भी देख लिया है। ह्यूमन में क्या होता है ना, डायरेक्ट मेल पार्ट से डायरेक्ट गैमेट फॉर्मेशन होता है, बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। पहले प्लांट है, प्लांट से स्पोर बनता है, स्पोर से फिर गैमेट बनता है, जैसे हमने पूरा देख लिया है। प्लांट से स्पोर बनेगा तो प्लांट हो गया स्पोरोफाइट, स्पोर से गैमेट बनेगा तो स्पोर हो गया गैमेटोफाइट। हमने सारी चीज स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में देखी थी, स्पोरोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट क्या होता है, अच्छे से, ठीक है। आपको अगर अब ये चीज नहीं समझ आ रही है तो सबसे पहले जाके वो लेक्चर ऑलरेडी देख लो, वो लेक्चर सारे पोस्टेड है, सब जाके देख लो अच्छे से, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो आ जाइए सर, फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट पहला यहाँ पे फीमेल पार्ट हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो क्या फीमेल पार्ट आपने इसके पहले कहीं देखा है? कहीं देखा है? अगर मैं लेक्चर अटेंड किए हैं तो आप देखे होंगे। हमने जब बेसिकली जब फ्लावर बनाया था, आपको मैं ऐसा बेसिक इंट्रोडक्शन बताता हूँ। ये आपका था पेडिसेल, इसके ऊपर आता है थैलेमस, थैलेमस, थैलेमस के ऊपर ऐसा होता है इरेगुलर स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं कार्पल। फिर यहाँ पे ऐसा कलरफुल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं पिस्टल्स, जिसको हम बोलते हैं पिस्टल। और इसके बीच में एक एंथर एंथर थे ऐसे ऐसे, जो मेल पार्ट है आपका, पर बीच में ना आपके एक मटका शेप ऐसा स्ट्रक्चर था, याद है? ऐसा मटके जैसा स्ट्रक्चर था। इस मटके जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे है आपका फीमेल पार्ट। ये मटके जैसा स्ट्रक्चर है आपका फीमेल पार्ट। ये जो मटके जैसा स्ट्रक्चर हम बनाए थे ना फ्लावर में, वही आपका फीमेल पार्ट है। इसको रब कर देता हूँ, हम और अच्छे से देखेंगे, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए था। अब हम इसमें अच्छे से देखेंगे सर एक्चुअल में फीमेल पार्ट होता क्या है। तो मटके जैसा स्ट्रक्चर है ना, उसको मैं खोल के आगे रख देता हूँ। देखो, जो फ्लावर में आपका ये स्ट्रक्चर था, देखो मैं ध्यान से, ये कुछ मैं थोड़ा इसको बड़े में बना रहा हूं, ठीक है। देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सर जी कार्पल। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कार्पल, और इसको हम लोग, इसी को हम लोग पिस्टल भी बोलते हैं। इसको हम कार्पल बोलते हैं और इसी को हम पिस्टल भी बोलते हैं। देखो ऐसा स्ट्रक्चर, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा था कुछ, ये आपका फीमेल पार्ट था। ये उस फ्लावर में आपका फीमेल पार्ट था, ठीक है।
ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें क्या क्या होती है वो हमको देखना है। ये आपका फीमेल पार्ट है। अब इसकी लेबलिंग अच्छे हम लोग करते हैं। तो सर सॉरी, इसका जो हमारा सबसे ऊपर का पार्ट था, इस यहाँ पे जो पार्ट होता है ना सर, ये थोड़ा स्टिकी होता है, ये थोड़ा स्टिकी होता है। ये स्टिकी क्यों होता है सर, ये स्टिकी क्यों होता है, देखो ध्यान से। जब पॉलन उड़ते उड़ते आएंगे हवा में, उड़ते उड़ते आएंगे हवा में, जब उड़ते उड़ते आएंगे यहाँ पे, तो पॉलन को पकड़ने के लिए, ताकि पॉलन यहाँ पे चिपक जाए, इस वजह से ये स्टिकी होता है। सपोज कर लो ये स्टिकी नहीं होता, पॉलन आया उड़ के इसके ऊपर, उसके ऊपर आया। अब सर जैसे पॉलन इसके ऊपर आएगा, पॉलन एक बार आ गया इसके ऊपर, अब सेम हवा वापस चली तो स्टिकी नहीं रहेगा, तो पॉलन यहां से भी उड़ जाएगा, फिर आगे आपका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये स्टिकी होता है, ताकि ये पॉलन को ट्रैप कर सके, ताकि ये पॉलन को ट्रैप कर सके। समझा, समझ में आया, समझ में आया। ये पॉलन को ट्रैप कर सके, इसलिए स्टिकी होता है। ये स्टिकी होता है तो इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये हमारा हो चुका है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा देखो याद रखने के लिए, स्टिकी है तो स्टिग्मा, स्टी दोनों में आया, स्टिकी है तो स्टिग्मा। ठीक है। अभी पतला सा एक देखो लंबा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा ऐसा लंबा सा, ये बहुत स्टाइल में दिखा दो, एकदम फैंसी दिख रहा है, स्टाइल दिख रहा है। तो इस लंबे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टाइल, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। ये होगा स्टिग्मा, ये होगा स्टाइल, ये होगा स्टिग्मा, ये होगा स्टाइल। ये जो नीचे का जो स्ट्रक्चर ये वाला, इसको हम बोलते हैं सर जी ओवरी। ये आपका है ओवरी, ये आपका है ओवरी। देखो ये बेसिक, एकदम बेसिक लेवलिंग। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर जी, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब इसके सेंटर में ना, अब इसके सेंटर में एक ऐसा सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है, देखो ऐसे ऐसा सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं सर, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओव्यूल। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओव्यूल। और जो ये ओव्यूल है ना, ये नीचे नीचे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सपोज को आप उसको बोल सकते हो इसका बेस। ये नीचे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें यहां से इसको मिलता है, नरिशमेंट मिलता है। ठीक है, और ये यहाँ पे से कनेक्टेड होता है स्टॉक से। जो पहले हम बेस को बोलेंगे यहाँ पे प्लासेंटा, इस बेस को हम बोलते हैं प्लासेंटा। और जो स्टॉक से कनेक्टेड है इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, सॉरी फ्यूनिकल, फ्यूनिकल। ठीक है, ये आपका प्लेसेंटा और जिसे जो कनेक्ट है ये आपका फ्यूनिकल। ठीक है, तो कुछ ऐसा समझो, ये आपका जो, ये आपको ऊपर ऐसा ओव्यूल है, ओव्यूल, ओव्यूल, ये मेरी मुट्ठी जो है ना, ये ओव्यूल है, ओव्यूल। और ये डंडे से जो बीच में स्टॉक है, मार्कर है मेरा, ये समझ इसका फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल। और ये नीचे कनेक्टेड है, नीचे कनेक्टेड है सर्कल का स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा सर्कल स्ट्रक्चर ऐसा। इसके ऊपर ये कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है सर, ये नीचे का स्ट्रक्चर है, ये आपका प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के ऊपर ये हो गया आपका फ्यूनिकल, और ये ऊपर जो मेरी मुट्ठी है आपका है ओव्यूल, ओव्यूल। समझ में आया, समझ में आया। तो यहां से नरिशमेंट इसका जाता है, इसका नरिशमेंट, ये जो ओव्यूल प्लेसेंटा, यहां से इसका नरिशमेंट इसके लिए जाता है, फिर यहाँ पे फर्दर रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे आगे रिप्रोडक्शन आगे बढ़ता है। समझ में आया। तो ये आपकी बेसिक लेबलिंग हो गई किसकी सर जी, फीमेल पार्ट की। इसको हम बोलते हैं कार्पल या तो फिर पिस्टल, इसको हम बोलते हैं कार्पल या तो हम पिस्टल, इसको हम बोलते हैं कार्पल और पिस्टल। समझ में आया, समझ में आया। अब इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं सर। अब इसमें जब एक और एक बात आता है, इसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। अब गाइनोशियम, अब जब एक बात हमेशा याद रखना, जब भी ये गाइना वर्ड है ना, गाइनो या फिर गाइना ऐसा कुछ वर्ड है ना, तो ये हमेशा इसका मतलब होता है ओवरी, ओवरी। ये हमेशा इसका मतलब होता है ओवरी या फिर फीमेल पार्ट, या फिर फीमेल पार्ट, या फिर फीमेल पार्ट। ये जो गाइनो या फिर गाइना ऐसा कुछ भी आया ना, इसका मतलब हो गया ओवरी या तो फीमेल पार्ट। यही रीजन है, आप जब डॉक्टर वगैरह के पास जाते होगे तो आपके जो फीमेल डॉक्टर, आपके जो फीमेल डॉक्टर है ना, उसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो डॉक्टर है उनको हम बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट, इसको हम बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। सेम ऐसी वाइस वर्सा, आप कोई मेल डॉक्टर के पास जाओगे ना, स्पेशली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डॉक्टर है, तो उसको बोलेंगे एंड्रोलॉजिस्ट। जहां मेल आएगा उसके लिए एंड्रो आएगा, जहां फीमेल आएगा उसके लिए गायनो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गायनोएशियम आया, किसके बारे में बात कर रहे हैं सर जी, हम ओवरी के बारे में बात कर रहे हैं। अब इतना देखो कि हमको यहाँ पे ओवरी के बारे में बात करनी है, तो गायनोएशियम में अरेंजमेंट होता है, जिसमें अरेंजमेंट हम यहाँ पे बेसिकली ओवरी के अरेंजमेंट की बात करते हैं। अब ये दो टाइप में होता है गायनोएशियम, आपके दो टाइप के होते हैं। गायनोएशियम में आपका दो क्लासिफिकेशन है, गायनोएशियम में आपका दो क्लासिफिकेशन है सर। दैट इज नंबर 1 मोनोकार्पिलरी, 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 एंड अनदर वन इज दैट इज मल्टीकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी एंड मल्टीकार्पिलरी। नाम में घुसो, मोनो मतलब क्या होता है सर जी, सिंगल एक, सिंगल एक आपकी तरह। ठीक है, मोनो। और कार्पल मतलब होता है ये आपका कार्पल, मतलब ऐसा प्लांट जिसके अंदर सिर्फ एक ही कार्पल रहे, ऐसा प्लांट जिसके अंदर सिर्फ एक ही कार्पल रहे, उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पिलरी, उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पिलरी। मतलब ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, ये उस प्लांट के अंदर एक ही रहेगा, उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पिलरी।
कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर रहते हैं जिसमें ये एक से ज्यादा ऐसे मल्टीपल रहते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। ये एक से ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं उसमें, ठीक है। अब इसमें देखो, आप ध्यान लगाओ, आप बहुत सारे फ्रूट्स खाते होंगे ना, कुछ फ्रूट्स में ना जिसमें ना एक ही सीड रहता है, कोई ऐसे भी फ्रूट है जिसमें बहुत सारे सीड रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मैंगो खा रहे हो तो मैंगो में एक ही खुटली निकलती है, मतलब एक ही सीड निकलता है, उसका एक ही सीड निकलता है। तो ये जो आपका जो ओव्यूल है ना, ये आगे चल के सीड बन जाता है, यही एक्चुअल में आगे चल के सीड बनता है। तो जिसमें, अब देखो ध्यान लगाओ, अब मैं पूछूं सर आपको, ऐसे कौन से प्लांट, ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिसमें आपके एक ही सीड है, तो आप बोलोगे सर मैंगो। तो मैंगो किसका एग्जाम्पल हो गया? मोनोकार्पेलेरी का। अब आ जाओ आप उस पे, वाटरमेलन पे, कलिंगड़ पे। तो आप कलिंगड़ देखोगे, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे सीड होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स है, मैं एग्जांपल है कलिंगड़ का, छोटे छोटे बहुत सारे सीड्स है। तो यही जो आगे चल के सीड बनते हैं, तो जितने ज्यादा सीड्स हैं इतना मतलब उसमें उतने कार्पल प्रेजेंट होंगे, वही कार्पल आगे चल के सीड बना। तो वाटरमेलन आपका एग्जांपल हो जाएगा मल्टी कार्पेलेरी का। ये बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, ठीक है। बस यही तो समझो, मोनोकार्पेलेरी, मोनोकार्पल मतलब उसमें एक ही कार्पल रहेगा, मल्टी कार्पेलरी मतलब उसमें सर एक से ज्यादा कार्पल रहेंगे। अब आगे चल के ना मल्टी कार्पेलरी दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, आगे दो पार्ट में फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें सर आपका आता है सिंकार्पस एंड एपोकार्पस। सिंकार्पस एंड एपोकार्पस, सिंकार्पस एंड एपोकार्पस, एकदम इजी है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। सिंकार्पस एंड एपोकार्पस, सिंकार्पस एंड एपोकार्पस। अभी देखो ध्यान से, जब भी सिंक आए, सिंक, सिंक मतलब होता है सर जी फ्यूज्ड, फ्यूज्ड, फ्यूज्ड। और एपो मतलब अलग अलग, इसको मैं बोल देता हूं डिस्क्रीट, अलग अलग, ठीक है। ये एक में जुड़ा हुआ, ये अलग अलग, ये एक में जुड़ा हुआ, ये अलग अलग, ये एक में जुड़ा हुआ, ये अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ये जो कार्पस है ना, कार्पस ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कार्पल का। देखो ध्यान से, सिंक कार्पस मतलब एक ही में जुड़ा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ये है मेरा जो मैं बनाया था कार्पल, इसमें ओवरी एक ही रहेगी, पर ये जो स्टाइल वाला पार्ट है ना सर, ये एक से ज्यादा रहेगा। ये ज्यादा तो उसमें भी रहेगा, मल्टी कार्पेलरी है ना, तो एक से ज्यादा, ऐसा ऐसा। पर इसमें क्या सीन हो रहा है, ओवरी एक ही है, पर ऊपर के स्टिग्मा और स्टाइल देखो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। पर ये आपस में जुड़े हुए हैं ना, देखो ऊपर से जुड़े हुए, मतलब ये अलग अलग है, पर इसका ओवरी एक ही है, फ्यूज है आपस में। देखो ये तीनों मतलब यहां से अलग है, ऊपर से अलग है, पर नीचे आके तीनों फ्यूज हो गए। ऊपर से अलग है, नीचे फ्यूज, ऊपर से अलग, नीचे फ्यूज, नीचे फ्यूज हुए, सिंक हुए, सिंक हुए, इसलिए इसको बोलते हैं सिंक कार्पस। कार्पस क्यों? कार्पल जो है सबका फ्यूज हो गया, इसलिए सिंक कार्पस। समझ में आया? समझ में आया सिंक कार्पस क्यों बोलते हैं? समझ में आया सिंक कार्पस क्यों बोलते हैं? ऑल राइट, समझ में आया सिंक कार्पस क्यों बोलते हैं? एज सिंपल एज इट इज, एज सिंपल एज इट इज। सेम इसका वाइस वर्सा सर जी, एपोकार्पस, ये क्या है? डिस्क्रीट, अलग अलग, अलग अलग, मतलब ये सिंपली एक इंडिविजुअल डायरेक्ट है अपने में। ये आपका स्टाइल सिग्मा, और ये आपका है कार्पल, अलग, ये भी अलग, मतलब ये इंडिविजुअल प्रेजेंट रहेंगे, अलग अलग, ऐसा, ठीक है। ये ऐसे अलग अलग प्रेजेंट है। ये देखो, इसमें तीनों का ओवरी सेम है, इसमें तीनों का ओवरी अलग अलग है, इसमें आपको मतलब डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, कार्पस मतलब कार्पल, ये नीचे का अलग अलग। ये देखो, ऊपर भी तीनों अलग, नीचे भी तीनों अलग, ऊपर भी तीनों अलग, नीचे भी तीनों अलग, या ऊपर तीनों सेम, ऊपर अलग, नीचे सेम, ऊपर अलग, नीचे सेम, ऊपर अलग, नीचे अलग। समझ में आया? समझ में आया? इस वजह से इसके नेमिंग ऐसे किए गए हैं। ऑल राइट, ऑल राइट। तो यहाँ पे आपका बेसिकली फीमेल पार्ट का नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। फीमेल पार्ट आपने देखा सर क्या है? स्टाइल, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल को किससे कनेक्टेड है? प्लासेंटा से। प्लासेंटा से किसके मीडियम से कनेक्टेड है सर? फ्यूनिकल से। इसको प्लासेंटा से नरिशमेंट मिलता है वाया फ्यूनिकल। जैसे आपने कहीं भी देखा होगा कि जब बेबी जब माँ के वॉर्म में होता है ना, तो उसके यहाँ से ना जो आपका जो बटन है, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, जो होल है पेट में, यहाँ से ना आपका एक कॉर्ड कनेक्टेड रहता है, जो आपके मदर के फीटस का जो यहाँ से कॉर्ड निकलता है वो कनेक्टेड रहता है मदर से। इससे इसको नरिशमेंट मिलता रहता है, जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। आप जूलॉजी में अच्छे से पढ़ोगे, ये सेम ऐसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड का ही काम करता है। ये जो फ्यूनिकल है ना, ये अम्बिलिकल कॉर्ड का ही काम करता है, प्लेसेंटा से इसका नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। समझ में आया? उसके बाद सर हमने देखा इसका अरेंजमेंट, जो हमने गाइनोशियम, गाइनोशियम में हमने अरेंजमेंट देखा है ओवरी का। दो टाइप का होता है, मोनोकार्पल होता है, मल्टीकार्पल होता है। मोनोकार्पल मतलब एक ही रहेगा ये स्ट्रक्चर, मल्टीकार्पल मतलब अलग अलग रहेगा। अब अलग अलग में भी सर इसमें ओवरी जो फ्यूज भी रहता है, जैसे कि ये, इसमें ओवरी अलग अलग रहेगा, जैसे कि ये। समझ में आया? अब सिंकार्पस, एपोकार्पस, ऑल राइट, इजी, इजी, यहां तक कोई हार्ड नहीं था, यहां तक कोई रॉकेट साइंस नहीं था, इजी था, ठीक है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अब यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, वो ध्यान से आपको डायग्राम आपको अच्छे से समझना है, यहां पे आपको डायग्राम अच्छे से समझना है। यहां पे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं सर एनाट्रोपस ओव्यूल का।
एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल। देखो ध्यान से, ये आपका बुक में अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है, मैं पहले बना देता हूं फिर आप देखना। जो आपका ओव्यूल है ना, ओव्यूल, ये जो अंदर का ओव्यूल है, इसका डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसका हम डायग्राम बना रहे हैं। देखो ध्यान से, बेसिकली ना इस ओव्यूल में ना ऐसा कवरिंग होता है, कुछ ऐसा कवरिंग टाइप में होता है, ये ऐसे 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 कुछ कवरिंग हो रहा है। देखो ये जो कवरिंग को हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट। चूंकि ऐसे बाहर की कवरिंग है इसलिए हम इसको बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, और जो अंदर की कवरिंग है इसको हम बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। यहां तक समझा? खाली बेसिकली कवर है ओव्यूल के बाहर में। आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। देखो ध्यान से, ओव्यूल के कवरिंग है, ये सारे ओव्यूल के कवरिंग है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब ये ओव्यूल नीचे कनेक्टेड है ना प्लासेंटा से, देखो ऐसा कनेक्टेड है ना, स्टॉक निकल रहा है ना, तो मैं स्टॉक से नीचे बनाया, देखो जो नीचे स्टॉक निकल रहा है वही मैं बनाया, नीचे स्टॉक बनाया, मैं स्टॉक बनाया। अब ये सर किससे कनेक्टेड है? ऐसा बड़ा सा स्ट्रक्चर, ये जो नीचे ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोले थे सर? प्लासेंटा, प्लासेंटा से कनेक्टेड है। वाया कौन से मीडियम से कनेक्टेड है सर? फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से। और जिस पोजीशन पे ये कनेक्ट होता है ना इससे, ओव्यूल से जिस पोजीशन पे फ्यूनिकल कनेक्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं सर जी हाइलम, इसको हम बोलते हैं हाइलम, इसको हम बोलते हैं हाइलम। जहां पे कनेक्ट होता है सर इसको हम बोल देते हैं हाइलम, इसको हम बोल देते हैं हाइलम, हाइलम, इसको हम बोलते हैं हाइलम। इजी, इजी, यहां तक इजी, यहां तक इजी। अब ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर जहां पे आगे चल के खुलते हैं, मैं बहुत ज्यादा खोल दिया हूं, ये हल्का सा खुलता है ऐसा, और सर्कुलर होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो जो ये ओपनिंग है ना सर, जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, जो ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, इसको हम बोलते हैं सर जी माइक्रोपाइल। और जो ऊपर के एंड को हम लोग बेसिकली, जो एंड है आपका, ये जो एंड है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइल की वजह से इसका नाम पड़ गया है माइक्रोपाइलर एंड। इजी, इजी। देखो लेबलिंग एक एक स्टेप से समझो, सब कुछ हार्ड नहीं है इसमें, इजी है। इससे हम इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, एंड। अब देखो इसके अंदर ना, इसके अंदर एक फ्लूइड रहता है, भरा हुआ रहता है फ्लूइड, एक टिश्यू होता है, मतलब टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस, जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस, न्यूसेलस। और जो माइक्रोपाइल है ना, इसके ठीक अपोजिट में, हाइलम के पास ये जो रीजन रहेगा, ठीक इसके अपोजिट में जहां पे हाइलम के पास एक रीजन है ना, इस रीजन को हम सर बोलते हैं चलाजा। इस रीजन को हम बोलते हैं चलाजा। चला जा नहीं, चला जा नहीं भाई, तू मत जा, तू इधर आ, ये देख चला जा, ये है चलाजा, समझ में आया? चलाजा कहां पे है? ये माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड में, समझ में, जहां पे हाइलम जॉइंट हो रहा है। ऑलराइट, 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 दिखा, दिखा, इजी। अब देखो ये जो न्यूक्लियस यहाँ पे बना हुआ है ना, अब इसके अंदर ऐसा शेप में एक स्ट्रक्चर रहता है। अब मैं इसको डिटेल में आपको, जब मैं वो पढ़ाऊंगा मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज इन नेक्स्ट लेक्चर, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके अंदर मैं फिलहाल जो बना रहा हूँ ना, उसको आप नाम के साथ खाली समझ लो, मतलब नाम के साथ खाली देख लो, इसको आपको फील में अगले लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। यहाँ फिलहाल सिर्फ नाम देख लो आप, ताकि आपको डायग्राम में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये बीच में ना, इसके अंदर ना, इसके अंदर कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं सर जी। यहाँ पे 3 ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बीच का बड़ा और 2 साइड के छोटे ऐसे सेल रहते हैं। देखो ये एक्चुअल में एक सेल है, अपने में एक सेल है, और बीच में 2 सेल, ऐसे बीच में 2 सेल रहते हैं। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और ये जो सेल है ना, ये जो तीनों सेल, इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। और सर जी ये जो है ना, जो बीच का जो है ये, तो जो चलाजा है ना, चलाजा, ये जो आपका चलाजा साइड में, हाँ देखो एक मिनट, थोड़ा उल्टा हो गया। ये आपका माइक्रोपाइल है ना, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल साइड में बीच का एक बड़ा रहेगा और 2 छोटा रहेगा, ठीक है। और ये जो बीच का जो बड़ा है, इसको हम बोलते हैं सर एग सेल। बेसिकली ये होता है आपका एग सेल, एग सेल। और जो साइड के जो छोटे छोटे सेल है, इसको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, इसको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, इसको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स। और ये जो ये माइक्रोपाइल के साइड में है, और जो हाइलम के साइड में, फिर चलाजे के साइड में जो चीज है, चलाजे के साइड में जो सारे तीनों सेल्स है, इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। होपफुली आपको सारी लेबलिंग समझ में आएगी, जिसमें आपको जो सिनर्जिड्स है, ये जो एग सेल है, और ये जो एंटीपोडल सेल है, और ये जो न्यूक्लियस है, ये जो है ना आपको, ये मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिलहाल आप नाम खाली देखो, जहां पे टिक किया ना, ये नाम खाली यहां देख लो,
बाद में अच्छे से समझाऊंगा। और आप टेक्स्ट बुक में डायग्राम देखोगे ना, ये डायग्राम देखो कुछ ऐसा है, ऐसा 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 मैंने इसको ऐसा बनाया, पर टेक्स्ट बुक में ना ये डायग्राम, यही डायग्राम ऐसा बना हुआ है, ये डायग्राम ऐसा बना हुआ है। मतलब ये जो माइक्रो पाइल है ना, ये नीचे चला गया है और चला गया ऊपर आ गया। देखो ये ऐसा है ना, ये ऐसा हो गया, ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में दिखेगा, ऐसा बना हुआ, ठीक है। तो डरना नहीं है, मैं खाली डायग्राम को उल्टा कर दिया। ये क्या है ना, वो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है बनाने के लिए, ये थोड़ा इजी होता है समझाने के लिए, ठीक है। इसलिए इसको डायग्राम को मैंने उल्टा कर दिया, मैंने ऐसा बनाया, टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया, डरना मत, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिटेल में देखेंगे। ऑल राइट सर जी, ऑल राइट। तो ये रहा आपका जो एनाट्रोपस ओव्यूल है ना, ये ओव्यूल है ना, ओव्यूल, इसका सीधा डायग्राम खुला, ठीक है। इसका ऐसा रीजन बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ऐसा दिखाया, ऐसे रिप्रेजेंट किया ना, तो इसको ऐसा फील करो कि इसको ऐसा उठा के ऐसे खोल के रख दिया है, ताकि आपको हार्ड ना लगे, ठीक है। अब इसको मैं उल्टा बनाऊंगा तो ज्यादा दिक्कत होगा, कोई टेक्स्ट बुक में उल्टा ही आता है, हर टेक्स्ट बुक में, मैं आपको समझा दूंगा कैसा है, ये समझोगे आप अपने आप समझ जाएगा। ऑलराइट। तो आज हमने क्या देखा सर जी, फीमेल पार्ट देखा, क्या होता है फीमेल पार्ट के अंदर, उसका अरेंजमेंट देखे, दैट इज गाइनोशियम देखे, ओवरी का अरेंजमेंट, और हमने एनाट्रोपस ओव्यूल के अच्छे से यहाँ पे डायग्राम देख लिया, ठीक है। क्या लेबलिंग के साथ, लेबलिंग अच्छे से देख लेना, मेरे साथ साथ अगर आप समझते चले होगे तो हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखेंगे हम लोग। तो इस लेक्चर को आपको अच्छे से देखना है, इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहां पे जाके आपके डाउट डाल सकते हो, मैं उसको डेफिनेटली उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। इन केस आपको नोट्स के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट वगैरह है, या फिर कुछ भी हैंड नोट्स आपको चाहिए, या फिर कुछ दिक्कत है, पढ़ाई के रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, तो ये मेरा पर्सनल हैंडल है, तो आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे, ठीक है। आओ हम लोग वहां पे चिट चैटिंग करेंगे, अच्छे से चिट चैटिंग मतलब बातचीत करेंगे किस चीज में, पढ़ाई के रिलेटेड, ठीक है, ज्यादा सोचो मत, ठीक है। ऑलराइट। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, दिस इज ऑफिशियल साइन ऑफ फ्रॉम योर फैकल्टी, थैंक यू सो मच।